दोनों के राष्ट्रपतियों ने जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का शहबाज शरीफ का उन्होंने उनको उनकी तारीफ की है और शुक्रिया भी कहा है। हमारे मोदी जी पीछे रह गए इस मामले में। हमारे विश्व गुरु जो अपने वो कहते हैं वो पीछे रह गए, और जबकि पहले कहा जाता था कि युद्ध रुकवा देते हैं मोदी जी, ये करा देते हैं और विश्व डंका बज रहा है, कुछ भी रुकवा नहीं पाए। इनको पूछा भी नहीं गया युद्ध में। अगर आप मुझसे पूछे तो युद्ध में इनको पूछा भी नहीं गया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता ईरान की शर्त में फैसला हुआ है। कमजोर अपनी शर्त कैसे मनवाएगा? मुझे बताया कमजोर शर्त अपनी कैसे मनवाएगा? कमजोर की शर्त कभी नहीं मानी जाती, अमेरिका की शर्त मानी जाती है। इजराइल और अमेरिका का जो अटैक किया गया उसमें ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो ये जो नुकसान पहुंचा है जिसकी वजह से ईरान भी सहमत हुआ है। जो ईरान की तरफ से कंडीशंस थी वो भी, अमेरिका की जो कंडीशंस थी वो भी, दो तरफ से जो है सहमति सी बनी है। और कल ही अमेरिका ने घोषणा कर दी थी भाई अब 2 हफ्ते के लिए युद्ध को रोका जाता है। और सबसे बड़ी बात इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट था उसको भी खोलने की बात हो गई है। तो ईरान ने भी अपनी सहमति दे दी। तो युद्ध फिलहाल रुका हुआ है, लेकिन जो नुकसान ईरान को हुआ है वो मुझे लगता है कि सैकड़ों साल पीछे पहुंच गया। मतलब 20 साल 25-30 साल कम से पीछे पहुंच गया। जैसे हम सीरिया को देखते हैं, हम ईरान इराक को देखते हैं, और उसके अलावा अफगानिस्तान में जो पहले हुआ है। तो ये जो स्थिति, ऐसी स्थिति लगता है मुझे इसकी भी हुई है। लेकिन लगातार कहा जा रहा था कि शुरू अमेरिका ने किया और खत्म ईरान करेगा, लेकिन कल की बातों से ऐसे लगता है जैसे आपने कहा बहुत बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचा है। तो ईरान भी तो सहमत हो गया ना कि चलो ठीक है हम भी मान जाते हैं। देखिए, ऐसा ईरान खत्म करेगा ऐसा तो मैं नहीं मानता था। देखो, अमेरिका एक महाशक्ति है, ये दुनिया को पता है, और अमेरिका नंबर 1 की महाशक्ति, इसमें कोई शक नहीं है। और ईरान हथियारों के मामले में उससे टिक नहीं सकता किसी सूरत में, इसमें कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल ये तथ्य जो है सबको पता है, ईरान को भी इस बात का एहसास है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप देखो ना, ईरान ने अमेरिका पर अटैक किया है तो अमेरिका में जाकर के नहीं किया ना। इजराइल तो उसके पास में है, लेकिन अमेरिका तो बहुत दूर है। अमेरिका ने अटैक किया है ईरान में जाकर के। जब अमेरिका के शहर में, कंट्री में कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है, वो अलग बात है कि युद्धपोत उसके यहाँ एक दो युद्धपोत गिरा लिया जो चाहते वो होता रहता है। लेकिन अमेरिका तो पूरे सेफ है। अमेरिका कंट्री इजराइल कहां से चल के कहां पे आ रहा है। तो ईरान का ये कहना कि युद्ध खत्म करेगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ईरान बहुत अमेरिका के मुकाबले बहुत कमजोर राज्य है, राष्ट्र, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो ये बात मैं सहमत हूँ। हाँ, अमेरिका ही खत्म करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका किसी वजह पीछे हटेगा बात दूसरी है, लेकिन अमेरिका चाहे तो मैं इस ट्रम्प की इस बात से सहमत हूँ कि वो उसको स्टोलेज पहुंचा सकता है। परमाणु हथियार बहुत सारे हैं, वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर दे तो क्या होगा? आपको पता होगा 1942 में पहले उन्होंने जापान पे परमाणु हथियार गिरा चुके हैं। क्या पता वो यहाँ भी इस्तेमाल ना करते, कोई पता। जैसे उसमें कहा था कि हम तो उसको जो पहुंचा देंगे, सभ्यता के नष्ट कर देंगे, ये धमकी दी जा रही थी, जिसका विरोध भी बहुत सी जगह किया गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शासन का कल ठीक पता नहीं क्या होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि रात को उठ के मैंने देखा कि भाई क्या होने वाला है। ऐसा नहीं परमाणु बम का अटैक कर दे या कुछ और करे, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ और समझौता होगा। ये बड़ी खुशी की बात है पूरी दुनिया के लिए। नहीं, ईरान कहता था हमारी शर्तों पर फैसला होगा, तो लगता है ईरान की शर्तों पर फैसला नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता ईरान की शर्तों पर फैसला हुआ है। कमजोर अपनी शर्त कैसे मनवाएगा? मुझे बताया कमजोर शर्त अपनी कैसे मनवाएगा? कमजोर की शर्त कभी नहीं मानी जाती, अमेरिका की शर्त मानी जाती है। और देखो, आप एक बात देखें, पहले अमेरिका ने अपने नाटो और यूरोप के अलग अलग कंट्रियों और अन्य कंट्रियों से कहा था कि आप हमारे साथ दीजिए और हॉर्मुज खुलवाने के लिए हम इस पर अटैक करते हैं, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। तो अमेरिका ने बाद में ये कहा, आपने पता होगा कि हम जो है इसको जल्दी इस युद्ध से वापस हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे और हमारा जो देश था पूरा हो चुका है। लेकिन अमेरिका बाद में क्या कहना शुरू किया, नहीं हम जो अपने बलबूते खुलवाएंगे, और अगर ईरान नहीं खोलता है हॉर्मुज स्ट्रेट को तो हम इस पर बहुत बड़ी अटैक करेंगे, ऐसा अटैक करेंगे। बहुत बड़ी ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं जो तो नहीं, नाटो की देखी नहीं, ताकत है इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ताकत है, इस दुनिया जानती है ताकत है, इसमें कोई बात ही नहीं है। अगर कोई कहता है ताकत नहीं है तो वो गलत फहमी है। ईरान को भी इस बात का एहसास है। अब तो ईरान की सारी लीडरशिप, बड़ी लीडरशिप मारी जा चुकी है, इतने सारे सैनिक मारे जा चुके हैं, उसके बहुत सारे जितने भी जो संस्थान है वो नष्ट कर दिए गए हैं। 1 साल पहले भी जो परमाणु बम बनने की संभावना थी वहां भी उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। खत्म कर चुके हैं बहुत बड़े पैमाने पर। बड़े अभी देखा हुआ आपने एक जो पुल था बहुत बड़ा जोड़ता था, उसको भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। वही धमकी दी थी कि सारे पुल, बिजली के जितने भी सारे नष्ट कर देंगे। हो सकता है परमाणु बम का इस्तेमाल भी हो जाता भाई, तो अमेरिका पहले भी कर चुका तो अभी कर सकता है, बात थोड़ी है। तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि ईरान में इतनी ताकत है कि वो जो है अपना उसकी शर्तों पर युद्ध रोके, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। ये बात मैं उचित नहीं मानता हूँ। और ऐसे हालात में जितना सहमत हो गया सर, देखिए नहीं तो सहमत, इतना नुकसान जब ईरान को हो चुका है तो सहमत तो हो सकते हैं ना। नहीं, ये कह रहे कि इजराइल नहीं मान रहा, अमेरिका क्या बात नहीं मानता था, तो देखिए नहीं ऐसी बात नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के साथ चलते हैं, दोनों गुरु चेले हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अमेरिका गुरु है, इजराइल उसका चेला है, तो दोनों एक साथ चलते हैं। और इजराइल जो अमेरिका में कुछ कर भी नहीं सकता।
इजराइल अमेरिका में कुछ कर नहीं सकता, सबसे बड़ी शक्ति तो अमेरिका है। अमेरिका की शय की वजह से, हथियारों की वजह से, उसकी वजह से इजराइल जो इतना करता है, लेकिन अगर अमेरिका उसको अपने हथियार रोक दे तो इजराइल बहुत ज्यादा कुछ करना और सर इस समझौते के पीछे पाकिस्तान का नाम आ रहा है। हाँ, ये तो ऐसा तारीफ कर रही है पाकिस्तान की, अमेरिका भी और ईरान भी। देखिए बिल्कुल, दोनों के राष्ट्रपतियों ने जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का शहबाज शरीफ का उन्होंने उनको उनकी तारीफ की है और शुक्रिया भी कहा है। हमारे मोदी जी पीछे रह गए इस मामले में, हमारे विश्व गुरु जो अपने वो कहते हैं वो पीछे रह गए। और जबकि पहले कहा जाता था कि युद्ध रुकवा देते हैं मोदी जी, ये करा देते हैं और विश्व डंका बज रहा है, कुछ भी रुकवा नहीं पाए। इनको पूछा भी नहीं गया युद्ध में, अगर आप मुझसे पूछे तो युद्ध में इनको पूछा भी नहीं गया। और इसमें अगर किसी युद्ध में तीसरी शक्ति यानी कि अमेरिका इजराइल एक शक्ति, ईरान दूसरी शक्ति, तीसरी किसी कंट्री का अगर इसमें रोल रहा है तो वो रहा है सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने इसमें लीड ली है और पाकिस्तान ने युद्ध रुकवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दो तरफ से जो प्रपोजल आए हैं, जो भी आए, और दोनों को पक्ष को मनाने की कोशिश पाकिस्तान ने करी है। कितने दिन से मना रहा पाकिस्तान के राष्ट्रपति का ही, प्रधानमंत्री का ही उन्होंने शुक्रिया नहीं कहा है, बाकी जो मुनीर है सेना उसका भी कहा है, उसके बारे में कहा कि उन्होंने भी इसको पहल करी है। तो पाकिस्तान इस मामले में इंडिया से अब पाकिस्तान की सेना का जो जनरल है उसका भी नाम राष्ट्रपतियों, दोनों राष्ट्रपतियों ने लिया है कि उन्होंने भी बहुत अच्छी भूमिका इसमें निभाई है। लेकिन हमारे जो विश्व गुरु जो है मोदी जी, वो उसमें कहीं बिल्कुल टिक भी नहीं पाए, ना इधर ना उधर, कहीं कुछ नहीं कर पाए। वो कहते इधर ट्रम्प हमारा दोस्त है, पता नहीं क्या क्या कहानी चल रही थी। और ईरान के खिलाफ तो ये शुरू से रही है, हम बात को देख रहे हैं। भारत सरकार ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर दी, और पहले ईरान का साथ देते थे, अब उन्होंने अमेरिका का। इस मामले में भारत सरकार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम दलाली नहीं करते, पाकिस्तान को दलाल बताते हैं। ना, दलाली वाली बात नहीं है। एक कंट्री में अगर दो कंट्रियों में एक तरफ विश्व शक्ति है यानी कि अमेरिका नंबर 1 पर, इसमें कोई डाउट नहीं, अगर वो किसी के साथ युद्ध कर रही है, ऐसे युद्ध में समझौता कराने कोई तीसरा पक्ष आ रहा है, उस पक्ष की भूमिका बहुत मानी हुई भूमिका मानी जाती है। उसकी ये माना जाता है वो एक पावरफुल कंट्री है एक तरीके से। और पूरे देश में दो कंट्री अगर लड़ रहे हैं आपस में, तो उस स्थिति में तीसरा कंट्री के बाद दोनों कंट्री मान रहे हैं, इसका मतलब है कि नेगोशिएट मीडिया से कराने की पोजीशन में, वो समझौता कराने की पोजीशन चौधरी होता है भाई। आप देखा होगा हर जगह बात दोनों मानने के लिए तैयार, दोनों मानने तैयार है, या दोनों की शर्तें जो भी रही होगी, वजन है ना, वजन है, बात की वजन है और वजन नहीं है। वो दोनों कंट्री उस कंट्री को एक अपना एक अच्छा दोस्त भी मानते हैं, और उसकी शर्तों पर अगर वो कंट्री कुछ कहता है तो अपनी कंडीशंस को कम भर्ती भी कर सकते हैं, यानी उनकी बात को मानने को तैयार है। अब मुझे बताइए कि जब हमारे देश में आप देखते हैं कि दो पक्षों लड़ाई हो जाती है, गांव में देखा हुआ आपने, तो मीडिएटर बुलाया जाता है, कभी मध्यस्थता बुलाओ कि चौधरी साहब बुलाइए, क्या बैठ करके इसमें पंच बैठ करके और डिसीजन प्रधान को बुलाइए, तो समझौता कराने की कोशिश होती है। प्रधान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे लीगल फील्ड में अगर देखें, मीडिएटर का काम होता है। मीडिएटर क्या करता है, दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश करता है, उसकी पद बड़ा होता है। इस युद्ध में क्या पाकिस्तान प्रधान बन गया? पाकिस्तान प्रधान बन गया, और पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा एक तरीके कह सकते हैं इसमें भूमिका निभाने में सक्षम रहा है। और हमारे मोदी जी, हमारा भारत देश इसमें चूक गया। जबकि कोशिश ये होनी चाहिए थी कि हम इसमें लीड लेते और किसी भी तरीके से दोनों कंट्रियों को समझाने की कोशिश करके हमारा नाम आता है कि भाई हमने जो युद्ध को रुकवाने में भूमिका निभाई, हमारे से बहुत बड़ा योगदान है। ये इतिहास बनेगा हमेशा के लिए, ये रिकॉर्ड में दर्ज होगा कि दो कंट्री अमेरिका इजराइल ने जब अटैक किया ईरान पर, तो उस स्थिति में कौन सा कंट्री था जिसमें दोनों पक्षों को समझाने में सफल रहा। तो माना जाए पूरी दुनिया से संकट टल गया, फिलहाल 2 हफ्ते के लिए टल गया है ना, हो सकता है कि हमेशा लिए टल जाए। 10 तारीख को मीटिंग भी है, देखा सर, इस्लामाबाद जा रहे हैं दोनों तरफ से, देखे प्रतिनिधि। देखो इस्लामाबाद इस मामले को इस्लामाबाद लीड ले रहा है, इस्लामाबाद में जाके समझौता होगा। तो हम देखते हैं ना, जैसे पहले हमारे यहाँ हमारे पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो समझौता भी इसमें हुआ बाद में, तो समझौता कहाँ हुआ, वो कंट्री इंपॉर्टेंट होता, ताशकंद समझौता हुआ पहले भी हुआ था। तो इस तरीके जिस कंट्री में समझौता हो रहा है यानी पाकिस्तान में, तो उस कंट्री का भी नाम होता है कि भाई इस कंट्री में बैठ के दोनों पार्टियों समझौता किया। इसका मतलब दोनों पक्ष जो है उस कंट्री से के माध्यम से अपने केस को, अपने युद्ध को निपटाना चाहते थे। तो भारत की तुलना में इस मामले में अगर किसी को लीड मिली है, अगर कोई कंट्री उभर के आया हुआ है जो महाशक्ति के साथ जो समझौता करवा सकता है, वो है कौन? पाकिस्तान, इंडिया नहीं। देखिए, ऐसा युद्ध रुकना तो मैं ऐसे सही सुसंकेत मानता हूँ, तो अच्छी बात है। युद्ध होना भी नहीं चाहिए था, रुक जाए बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात ये समझने की है कि इसमें